इस माइनक्राफ्ट से वर्ल्ड में एंड गाइस ये देखो मैंने एक और नया घर बना लिया है ना कमाल का। लेकिन एक सेकंड, ये कौवे क्यों मंडरा रहे मेरे घर के आसपास इतने ज्यादा यार। ये देखो मेरे घर में भी घुसा हुआ है। भाई निकल यहाँ से, अरे यार निकल यहाँ से, पोटी कर देगा तो मेरा पूरा घर खराब हो जाएगा। लेकिन इतने सारे कौवे मेरे घर के आसपास ही घूम रहे हैं। एक सेकंड, घंटे के पास यार कौन आ गया? मुझे लगा ही था ये कौवे इसलिए तो चिल्ला रहे हैं क्योंकि मेरे घर पे कोई मेहमान आने वाला है। आ जाओ। नहीं एक सेकंड भाई, मुझे मेहमान की उम्मीद थी, पुलिस की उम्मीद नहीं थी। पुलिस क्यों भाई? मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे भाई साहब आप टेंशन तो ऐसे ले रहे हो जैसे कि हम आपको पकड़ने आए। हम आपको अरेस्ट करने नहीं आए, हम आपसे इंक्वायरी करने आए हैं। आपकी विलेज में ना चोरी हो चुकी है, थोड़ा सा मर्डर हो चुका है। क्या बोल रहा है ये? थोड़ा सा मर्डर यार? लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अरे आपसे इंक्वायरी करनी है, आ जाओ बाहर आ जाओ। क्या मुसीबत है यार? कल ही तो आया मैं इस गांव में और आज सुबह उठती सी प्रॉब्लम भी हो गई। एक सेकंड, वहाँ पर क्या चल रहा है ये? अरे ये क्या पुलिस साहब? पुलिस की गाड़ी आई हुई है और यहाँ पर ये 3 विलेजर खड़े हैं और इनकी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? इन्होंने क्या करा ऐसा? अरे भाई साहब ये तीनों ना शक के दायरे में, ये तीनों वो अमीर आदमी के नौकर है। इसमें से एक ड्राइवर है, एक नौकर है और एक कुक है। अच्छा, तो आपको शक है कि इनमें से किसी ने उसको मर्डर किया है और चोरी भी? अरे हाँ भाई साहब, लेकिन हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इन तीनों में से किसने उसको मारा है। अरे तो अगर पुलिस पता नहीं लगा पा रही तो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? मेरे को थोड़ी ना कोई एक्सपीरियंस है। भाई साहब हमको एक सीक्रेट बात मालूम है आपके बारे में। आपने ना बहुत सारे विलेजर्स को मारा है, लेकिन आज तक आपको कोई पकड़ नहीं पाया है क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों को पता होता है कि किसने चोरी करी और किसने नहीं। यार ये पुलिस वालों को मेरे बारे में इतनी ज्यादा जानकारी कैसे? पता नहीं यार, लेकिन कोई ना, ये अपने भी इतना भरोसा दिखा रहे तो अपन इसकी मदद कर देते हैं। तो ठीक है पुलिस ऑफिसर, मैं आपकी मदद करता हूँ। वैसे भी मैं दिन भर ऐसे ही नल्ला पड़ा रहता क्योंकि देखो मुझे कुछ काम धंधा तो रहता नहीं है। तो ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ चाहिए। अरे भाई साहब आप टेंशन मत लो, आपको हम 1000 एमराल्ड का गिफ्ट देंगे। क्या बात है, 1000 एमराल्ड? यार मजा आ जाएगा। तो ठीक है फिर मैं तो रेडी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके बाकी पुलिस ऑफिसर क्या कर रहे हैं। अरे वो बस काम चोरी कर रहे हैं, उनको कुछ काम धंधा नहीं, आप करो ना हमारी मदद। तो ठीक है फिर मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे आपको पता नहीं मेरे बारे में, मैं ना एक सीक्रेट डिटेक्टिव रह चुका हूँ। लोग मुझे डिटेक्टिव पेरी के नाम से ना पहचानते थे। तो ठीक है मुझे एक सेकंड दो, मैं अपने कपड़े बदल के आता हूँ। यार अब तो मजा आएगा ये केस सॉल्व करके। ये देखो गाइस, मैंने अपने कपड़े बदल लिए और अब मैं बन चुका हूँ डिटेक्टिव कैरी। पुलिस ऑफिसर, अब मैं एकदम डिटेक्टिव कैरेक्टर में आ चुका हूँ। अब आप बताओ क्या सॉल्व करना है? अरे भाई साहब तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ लोकेशन पे जहाँ पर ये तीनों लोगों ने ना मर्डर करा है। बेटा अब तुम तीनों विलेजर्स मुझसे बच नहीं पाओगे क्योंकि डिटेक्टिव कैरी आ चुका है, समझे ना? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे भाई साहब क्या बताए, सुबह से पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये सारे मुंह ही नहीं खोल रहे। अगर ये मुंह खोल देते तो ये केस सॉल्व हो जाता। अरे आप टेंशन मत लो, हाँ मुझे ले चलो लोकेशन पे, मुझे इनका मुंह खुलवाना आता है। तो ठीक है भाई साहब चलो। अब डिटेक्टिव कैरी से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखो भाई साहब ये रहा वो अमीर आदमी का घर, उसका नाम चुपटीन था। अरे कैसा नाम है? चलो कोई नहीं, अपने को नाम से क्या मतलब, लेकिन ठीक है मैं तलाशी करना चालू करता हूँ। हाँ डिटेक्टिव अंदर जाओ, हमने 5 क्लू को ना मार्क किया है, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है मैं जाता हूँ। ओके तो गाइस अब मैं डिटेक्टिव के कैरेक्टर में आ चुका हूँ। अब देखो मेरा कमाल। दया मुझे कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। ये खिड़की टूटी हुई है, इसका मतलब हो सकता है कि चोर यहाँ से घुसे हो या फिर हो सकता है कि चोर यहाँ से बाहर निकले हो। लेकिन कोई ना, चलो अपन अंदर चलते हैं। अब समझ में आ रहा है मुझे। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो खून है, इसका मतलब खूनी वो लाश को यहाँ पर भी लेके आया होगा। और ये देखो ये कपड़े पड़े हुए इस घर के मालिक के। और ये है पहला क्लू, ये चेस्ट देखो गाइस कैसे उल्टा पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो चोरों ने ये चेस्ट में से कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए और इसमें से जो भी खजाना था वो लेके चले गए। एक सेकंड, यहाँ पर भी चेस्ट पड़े हुए और ये तो खाली है। तो इनमें से पूरा माल उन्होंने गायब कर दिया है। पहला क्लू तो मैंने देख लिया, अब चलते हैं सेकंड क्लू की तरफ। एक सेकंड, यहाँ पर क्या है? अच्छा यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर क्या है? ओ माय गॉड, सेकंड क्लू। ओह शिट, इसको देख के तो मुझे समझ में आ चुका है, वो अमीर आदमी की बड़ी ही बेदर्दी से मौत हुई है। लगता है वो जब अपने बेड पे सो रहा था तभी उसको खून कर दिया गया। बाप रे कितना खतरनाक उन्होंने खून किया है, बेड ही तोड़ दिया। शिट, चलो कोई ना, सेकंड क्लू समझ में आ गया है। अब थर्ड क्लू देखो, वो रहा गाइस थर्ड क्लू। ये चेस्ट की क्या हालत करी इन्होंने? शिट, बाप रे, लगता है ये चेस्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सामान था, तभी देखो गाइस उन्होंने नीचे से भी उसको तोड़ दिया है और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सामान था वो लेके भाग गए। एक सेकंड, वहाँ पर क्या है? दया ये देखो कितनी खतरनाक गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ पर वो अमीर आदमी का दिल पड़ा हुआ है। बाप रे, इसका मतलब वो जो खूनी है ना वो बहुत गहरे में दरिंदा है, दरिंदा, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ के तो सारे क्लू कंप्लीट हो चुके, अब चलते हैं ऊपर। ओ माय गॉड, यहाँ पर भी खून है, इसका मतलब वो लाश को यहाँ पर भी लेके आए थे। या फिर हो सकता है कि वो अमीर आदमी घायल हो गया होगा और फिर वो ऊपर चढ़ के आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर भी चेस्ट टूटा पड़ा हुआ है और ये क्या है पता नहीं है क्या है। ओ शिट, इसके अंदर तो खून दिख रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि किसी आदमी की ना हड्डी बोटी काट के ना इसके अंदर डाल दिया है। लेकिन उसका मकसद क्या होगा? क्या वो अपने कुत्ते को खिलाना चाहता है? पता नहीं यार, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, बाप रे, ये है चौथा क्लू। देखो गाइस, ये है वो अमीर विलेजर, इसकी लाश पड़ी हुई है। ये है अपना चौथा क्लू। लगता है ये अमीर विलेजर ऊपर आ गया होगा घायल होने के बाद और फिर यहाँ पर उसकी मौत हो गई। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको यहाँ पर भी 2-3 चाकू मार के इसका खून किया होगा। लग तो इसी रहा है, शरीर से लेकर नीचे तक खून ही खून है भाई साहब। और ये क्या, यहाँ पर भी खिड़की टूटी हुई है, इसको मतलब कि यहाँ से वो लोग भाग गए? नहीं, यहाँ से शायद वो चढ़ के आए ऊपर, यहाँ से वो ऊपर चढ़ के आए होंगे और फिर उन्होंने ये खिड़की तोड़ी होगी और यहाँ से वो अंदर घुस गए होंगे। इसका मतलब ये चोरी बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से हुई है। वो चोर को इस घर का नक्शा पता था और मालिक के बारे में शायद अच्छे से पता था। और बाकी यहाँ पर क्या अपन ढूंढ सकते हैं यार जो पुलिस वालों ने नहीं ढूंढा हो? एक सेकंड, यहाँ ऊपर जाले लगे हुए और गाइस ऊपर भी मुझे कोई रास्ता दिख रहा है। चलो ऊपर चल के देखते हैं। यार ये जाले
साले को हटाओ यहाँ से। यहाँ ऊपर भी एक रास्ता है, बाप रे, यहाँ पर तो पूरा एक स्टोर रूम है, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आए क्या? शायद यहाँ पर नहीं आए। एक सेकंड, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म और ये टॉवेल। अब मुझे समझ में आया, लगता है वो चोर ने क्लोरोफॉर्म का यूज किया है। गाइस, क्लोरोफॉर्म सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है, इसका मतलब वो चोर ने इसका यूज करके इसको यहाँ फेंक दिया, लेकिन वो अभी आदमी बेहोश हुआ ही नहीं, तो फिर वो चोर को इसका मर्डर करना पड़ा। तो गाइस, उन तीनों में से कोई भी चोर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है दया कि वो तीनों ही चोर हो। जाके मुझे पूछताछ करना पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर, मुझे एक बहुत ही खतरनाक बात मालूम पड़ी है। मालूम पड़ गया किससे मर्डर किया है? नहीं, उससे बड़ी बात मालूम पड़ी है। इस घर के ऊपर एक स्टोर रूम है, इसका मतलब वो चोर ने पहले तो उस मकान मालिक को बेहोश किया, लेकिन वो मकान मालिक बेहोश नहीं हुआ, तो फिर उसका सीधा मर्डर कर दिया। अरे यार, ये तो हमको ही पता है, लेकिन इसके अलावा कुछ बात बताओ। उन तीनों में से फिर किसने चोरी करी, इसके बारे में पता लगा? नहीं यार, ऐसे तो मुझे कोई सबूत नहीं मिला, लगता है मुझे और भी दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर एक कैमरा देखे थे, देखो ये लगा हुआ है कैमरा, और जहाँ तक मुझे मालूम मैंने ऊपर भी देखा था, ये देखो यहाँ पर भी लगा है कैमरा। अरे भाई साहब, ये तो हमने भी देख लिया था, लेकिन इसकी सीडी नहीं हमारे पास। यार दया, सीडी नहीं है, सीडी होती तो पता लग जाता। एक सेकंड, मैंने इस घर का एक कोना चेक नहीं करा है, एक कोना रह गया इस घर का, इधर आओ, ये वाला यहाँ लेकर चेक करना पड़ेगा। ये देखो, फाइनली यहाँ पर देखो, ये रखा हुआ कैमरा मॉनिटर। यार लगता है वो चोर वो बुद्धू था, वो इसको यहाँ पर ही छोड़ के चले गया। क्या बात है, चलो देखो फिर इसमें कौन है चोर। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रुको रुको, सबर करो, मैं अपने घर जाके चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है। तो लोग फटाफट से सीडी को अपने लैपटॉप के अंदर लगाते हैं। ये लगा इसके अंदर मैंने। एक सेकंड, ये भी क्या देख रहा हूँ, ये देखो इसको एक विलेजर अंदर आया, लेकिन यार रिकॉर्डिंग कितनी ज्यादा खराब है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। यार एक काम करता हूँ, सेकंड रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। यार सेकंड भी कितनी ब्लर आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शिट यार, इसका मतलब चोरी किसी एक ने करी है, लेकिन किसने? ये तो मुझे मालूम पड़ गया है कि चोरी में इन तीनों में से किसी एक का ही हाथ है, लेकिन वो कौन होगा? ड्राइवर होगा, या फिर सर्वेंट होगा, या फिर कुक होगा, कौन होगा? यार ये पता लगाना पड़ेगा मुझे। एक काम करता हूँ, जाके पुलिस ऑफिसर को बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी है, और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे अपना। पुलिस ऑफिसर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अरे क्या हो गया भाई साहब? यार ये जो कैमरा मॉनिटर है ना, लगता है वो चोर ने इसकी रिकॉर्डिंग खराब कर दी है। कुछ समझ ही नहीं आया कि किसने चोरी करी है, लेकिन इतना मालूम पड़ा है कि किसी एक बंदे का ही काम है उन तीनों में से, पर पता नहीं कौन है यार। यार वो थोड़ा सा ना फार्मर विलेजर जैसा भी दिख रहा था, टोपी वोपी पहना हुआ था, तो हो सकता है कुक हो। हाँ वैसे बिल्कुल हो सकता है, चलो उसको पकड़ लेते हैं। अरे रुको 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 पुलिस ऑफिसर, यार मैं इतना अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे अभी थोड़ी सी और जांच पड़ताल करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस मिस्ट्री के पीछे एक घिनौनी साजिश है। एक सेकंड, यहाँ पर इतने सारे कौवे क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई साहब, कौवे यहाँ नहीं घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे? कुछ नहीं उधर, आप तो घर के अंदर जाके देखो। अरे तो पुलिस ऑफिसर क्या हो गया, एक बार देखिए ना, ये खेत के अंदर भी आपको कुछ मिल सकता है, क्योंकि ये घर का ही तो हिस्सा है। देखो ये पीछे वाला। अरे भाई साहब, जितना बोला उतना करो, क्यों अपना दिमाग लड़ा रहे हो? जाके घर में छान भी नहीं करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? गाइस, क्या आपको कुछ अजीब लग रहा है? ये पुलिस वाला मुझे खेत में जाने के लिए क्यों रोक रहा है? पुलिस ऑफिसर, अभी डिटेक्टिव कौन है? मैं हूँ ना, तो प्लीज मुझे देखने दो। डिटेक्टिव कह रही कुछ भी नहीं छोड़ता अपनी आंखों के सामने से, उसको अगर रत्ती भर भी शक होता है ना, वो इस चीज की जांच पड़ताल जरूर करता है, तो इससे पहले मैं अंदर जाऊंगा, देखते जाके। ये देखो, मैंने बोला ही था, यहाँ पर किसी की डेड बॉडी पड़ी है विलेजर की। अरे नहीं नहीं, बाप रे, छी छी, इसकी तो बहुत ही हालत खराब है। इसको किसने मारा होगा भाई? यार आपको वही तो बोला था, कौवे इसलिए तो घूम रहे हैं, कौवे इसकी बॉडी खाने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। और एक सेकेंड, ये क्या है? ये तो विलेजर का चेहरा है, और ये देखो विलेजर के चेहरे से खून भी निकल रहा है, इसका मतलब किसी ने इसका चेहरा काट के यहाँ रख दिया, और इसके कपड़े भी देखो यहाँ पे उतरे में। यार गई कहानी तो और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो चोर हमको बताए जा रहे हैं वो चोर असल में है ही नहीं। अरे भाई साहब, वो तीनों में से कोई चोर है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप आओ, आप ना उनसे इंक्वायरी करो, चलो आओ, आप उनको टॉर्चर रूम में ना टॉर्चर करते हैं, और उनके मुंह से सच्चाई उगलवा लेते हैं कि किसने क्राइम किया है। चलो रे, तो क्या टॉर्चर होगा? सही बोले पुलिस ऑफिसर, अब इनको टॉर्चर रूम में ले जाते हैं। तो ये फाइनली मैं टॉर्चर रूम के अंदर आ चुका हूँ। यार इन्होंने ये कहाँ बना रखा अंडरग्राउंड, और बाप रे ये क्या है? भाई साहब, ये है हमारा स्पेशल कॉलर, जो भी झूठ बोलता है ना, उसको ये अपने हाथों के बीच में लाकर दबा देता है। हाँ भाई साहब, तुम सही बोल रहे हो यार, इतने मोटे मोटे हाथ है इसके, बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। और ये आपने अच्छे किया कि तीनों को यहाँ पर लेके आ गए। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम जब तक अपनी इंक्वायरी करो। यार मुझे अकेले छोड़ गया, चलो कोई ना, डिटेक्टिव वेरी इनसे पूछताछ करेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। गाइस जब तक की लाइन में तुम, जब तक मैं डिटेक्टिव बन नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने बोला चलो फटाफट से ड्राइवर तुम बैठो इधर, चल आगे बैठ जा इधर, सबकी मैंने पट्टी हटा दी है। बैठ जाता हूँ। बोल ड्राइवर, तूने मर्डर किया है ना उसका? नहीं नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं तो उनका बस ड्राइवर हूँ। मैं तो शाम के 6:30 बजे आया था उनकी बीवी को छोड़ के, और जैसे मैं आया तो मैंने उनको मर्डर हुआ देखा। हाँ मैंने कुछ नहीं किया है, सही बोल रहा हूँ। यार ये तो बोल रहा है कि इसने मर्डर नहीं किया है, तो ठीक है काम कर, वापस यहाँ पर आके खड़े हो जा, सच तो बोल रहा है ना तू? हाँ सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चल यार भटियार एक कुक, आगे बैठ जा, तुझसे इंक्वायरी होगी। हाँ बैठ जाता हूँ, पूछिए भाई साहब। यार तू शक्ल से बड़ा सज्जन दिख रहा है, लेकिन सज्जन लोग ही बहुत ज्यादा चतरे होते हैं। तूने तो मर्डर नहीं किया है ना? नहीं भाई साहब, मैंने मर्डर नहीं किया भाई साहब, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो क्या है ना, खाना बनाता हूँ, मैं तो किचन में रहता हूँ ऑल टाइम। तो मैं जब किचन से बाहर आया तो मैंने देखा कि उनका मर्डर हो गया है, वरना उससे पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। और मैं ना थोड़ा सा खाना खा के सो भी गया था उस टाइम, तो इसलिए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। यार गाइस ये भी बोल रहा है कि इसने भी मर्डर नहीं किया है। चल ठीक है, अभी काम कर, फटाफट तो आगे वापस अपनी जगह पे खड़े हो जा। हाँ भाई साहब खड़ा हो जाता हूँ, ये देखो। चल अब सर्वेंट तू आगे बैठ, तुझसे इंक्वायरी होगी, मुझे तुझ पे ज्यादा शक था। अरे ससुरा, मुझे क्यों पकड़ के लेके आ गए? यार मैं तो हमेशा उनके बेसमेंट की सफाई करता रहता हूँ।
एक सेकंड गाइस, बेसमेंट? लेकिन मुझे तो वो घर के नीचे कोई भी बेसमेंट नहीं दिखा। अरे क्या बोल रहे हो, नीचे एक बेसमेंट है। मैं से दिन भर वहाँ की ही सफाई करता हूँ और वहीं सोता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं ऊपर आया तो ससुरा मुझे उनका मर्डर हुआ दिखा, तो मैंने तो पुलिस को बुलाया था और सालों ने मुझे ही पकड़ लिया। यार ये भी बोल रहा है कि इसने मर्डर नहीं किया है। और एक और बात मालूम पड़ी दया कि वो घर के नीचे बेसमेंट भी है। वो तो पुलिस ऑफिसर ने भी मुझे नहीं बताया था। ए तुम तीनों सच तो बोल रहे हो ना? अगर तुमने झूठ बोला और अगर तुम में से कोई भी पकड़ाया तो फिर तुम्हें ये वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये अपने हाथों के बीच में तुमको दबाकर पिचका देगा, समझे ना? अरे झूठ नहीं बोल रहे हैं यार, गीता पे हाथ रखवा लो। यार वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम में से कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर के पास, जाकर उसको बताऊं कि ये तीनों में से कोई भी कबूल नहीं कर रहा है कि इन्होंने मर्डर किया है। पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर! अरे यहाँ पर तो नहीं है, शायद वहाँ होंगे, वो बड़े वाले घर की तरफ। पुलिस ऑफिसर, अरे कहाँ हो? अरे भाई साहब क्या हो गया? पीछे क्या कर रहे थे आप? यार मुझे एक बात मालूम पड़ी है, ये घर के नीचे एक बेसमेंट है यार, वो अपने को देखना पड़ेगा। अरे नहीं भाई साहब नहीं है यार, बात मानो मेरी, नहीं है। यार आप फिर से मुझे रोक रहे हो। आप मुझे वहाँ पर भी रोक रहे थे, वहाँ पर हमको सबूत मिला ना, तो इसलिए बोलो मुझे देखने दो, अच्छे देखने दो। अरे अंदर जान दो प्लीज। अरे नहीं भाई साहब कुछ भी नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है। भाई साहब मेरी बात नहीं मान रहे हो, समझो सही, कुछ भी नहीं है। मुझे इस घर का हर कोना चेक करना है। अरे भाई साहब ये वाला कोना छोड़ दो, यहाँ पे चेक करो, कुछ भी नहीं है, ये मैंने चेक कर लिया है। अरे मेरी बात तो मानो यार, थोड़ा पीछे खसको थोड़ा सा, बात तो मानो मेरी, मुझे यहाँ पर चेक करने दो। अरे शिट यार, तुमने पानी गिरा दिया एनविल से, क्या कर रहे हो? और एक सेकंड, वहाँ का जा रहे हो नीचे? अरे अरे कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो? कुछ भी नहीं है? हटो हटो, साइड में हटो, साइड में हटो, मुझे देखने दो, कुछ तो है यहाँ पर। एक सेकंड गाइस, वो देखो वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, इसका मतलब पुलिस ऑफिसर नीचे दिखाना है। अरे अच्छा ठिकाना है क्या? अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था, चलो अपन जाके देखते हैं। अरे आपने कुछ भी नहीं देखा, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। रुको मैं जाके देखता हूँ, जल्दी से फटाफट से अपन चलते गाइस। देखो गाइस, ये देखो यहाँ पर दिखाना जा रहा हूँ, मुझे पता चलने वाला है किसने चोरी करी है। लेकिन क्या खतरनाक दिखाना यार, वो नीचे। एक सेकंड, इतना सारा सोना! पुलिस ऑफिसर नीचे आओ। अरे बाप रे, इतना सारा सोना, ये लगता है चोरों ने यहाँ पर छुपा दिया है। अरे हाँ मुझे भी लग रहा है यार, ये तो सब वो चोरी वाला ही माल है ना। हाँ भाई साहब ये सब चोरी वाले माल है, वो तीनों में से किसी के पास नहीं निकला था ये, लगता है उन्होंने यहाँ पर छुपा दिया बेसमेंट में। हाँ यार तुम सही बोल रहे हो। और एक सेकंड, तुम नहीं देखा यहाँ पर खून भी है? अरे भाई साहब ये खून नहीं, ये पान सूखा हुआ है, ध्यान से देखो। अरे ये खून है यार, क्या बोल रहे हो? पान मसाला नहीं है? अरे भाई साहब पान मसाला, ये पान मसाले की बदबू आ रही है। बोलो सुबह कैसे नहीं, और टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं यार, चलो पर चलते ऊपर। क्या यार, ये पुलिस ऑफिसर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कितना सारा सोना मिल गया, पहले ऑलमोस्ट सुलझ ही गई है। लेकिन अभी भी मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि उन तीनों में से कौन रियल कल्प्रिट। यार ये पहले तो उलझती जा रही है यार, वहाँ बेसमेंट में इतना सारा सोना मिला, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, चोरों ने चुरा के वहाँ छुपा दिया, ऐसे क्यों? यार भाई साहब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या सीन चालू है इधर, लेकिन मुझे तो लग रहा है वो कुक की ही बदमाशी है, ये उसने शायद चोरी करी है। एक काम पर उसको पकड़ ही लेते। अरे रुको यार, तुम्हें बड़ी जल्दी यार उसको पकड़ाने की, अभी भी जो पहली वो नहीं सुलझी है, मुझे थोड़ी सी घर की और छानबीन करना पड़ेगी। अरे भाई साहब मैंने गलती कर दी तुमको डिटेक्टिव बनाकर। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, थोड़ा मेरे पे भरोसा रखो। अभी ना मैं एक बड़ी स्पेशल बंदे को लाने वाला हूँ, जिसको इस देख के आप भी चौंक जाओगे। अब वो ही मेरी ये पहली सुलझा सकता है, वो है ये कुत्ता। ये असल में ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है, ये है डिटेक्टिव डॉग। अरे भाई साहब ये कुत्ता कुछ नहीं कर पाएगा, इसको भगा दो। अरे भाई मारो मत, मेरा कुत्ता है वो सब कुछ कर देगा वो। ये बहुत बड़ा डिटेक्टिव है, मेरे से भी ज्यादा बड़ा डिटेक्टिव है ये। आप बस वेट करो। और आप इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे नहीं यार मैं क्या घबरा रहा हूँ, मुझे ना थोड़ा सा ना काम है, मैं ना 2 मिनट में आता हूँ, आप जब तक ना अपनी छानबीन करते रहो। यार ये बार बार चले जाता है, पता नहीं क्या कर रहा है ये। चलो कोई ना, आजा कुत्ते, अपन थोड़ी सी छानबीन करते हैं। कोई अपना कुत्ता छानबीन कर रहा है पूरे घर के आसपास। अरे क्या हो, देखो यार ये अंदर जा रहा है, ये लगता है अंदर छानी भी नहीं करेगा ये। चलो बढ़िया है, कर अच्छे से कर, देखते हैं कहीं अपना कुत्ता क्या पता लगाता है। एक सेकंड, लगता है कुछ तो मालूम पड़ा। अरे ये क्या एंडरपल, ये तुझे कहाँ मिला? अच्छा वहां से मिला अंदर से क्या? लेकिन ये एंडरपल से अपनी पहली नहीं सुलझेगी। एक काम करना, जाके ऊपर देख के आ जा, हो सकता है तो ऊपर सुराग मिले। जल्दी पता लगा डॉग, एंडरपल से तुझे यहाँ पर कुछ मालूम पड़ेगा। एक सेकंड, वहाँ पर देखिए भोग क्यों रहा इतना? अबे क्या मिल गया तुझे ऐसा? इसके नीचे कुछ है क्या यार? अरे ये क्या है? ये तो वो फार्मर कैप जैसी लग रही है। देखो ये एकदम फार्मर कैप है ये। यार ये विलेजर की कैप यहाँ पर कैसे पड़ी है? ये तो फार्मर की कैप होती है। और वो फार्मर विलेजर मैंने वो कैमरा फुटेज में भी देखा था, लेकिन यार फार्मर विलेजर कभी भी अपनी टोपी नहीं उतारते यार, ये क्या सीन है? एक सेकंड, यहाँ पर पुलिस की कार खड़ी हुई है। और देखो ये जो विलेजर है ना, थोड़ा फार्मर विलेजर जैसा लग भी रहा है। वहाँ पर उसका चेहरा भी पड़ा था, कपड़े भी पड़े थे, और मेरे हाथ में फार्मर कैप भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई अपना भेष बदल के आया हो अंदर फार्मर विलेजर बनके। यार कौन हो सकता है जिसने फार्मर विलेजर बनके इस घर में चोरी करी? पूरी पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। एक सेकंड, ये तो पुलिस वाला है। और किसी को देखो, उसके हाथ में सोना है, इसका मतलब पुलिस वाले ने चोरी करी। ओए पुलिस वाले, क्या कर रहा तू उधर? ए रुक रुक, ए रुक, पुलिस वाले मैं आ रहा हूँ, रुक साले चोर, तूने चोरी करी इसका मतलब। अरे शिट, तो भाग रहा है, पकड़ो इसको, रुक जा, रुक साले रुक। यार उसके भागने से पहले मेरे को उसको पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब वो इस घर में फार्मर विलेजर बनके घुसा और विलेजर्स पे नाम लगा दिया ताकि उसको कोई पकड़े नहीं। यार वो तो बहुत चालू निकला, इतना दिमाग कौन लगाता है? पुलिस वाला तो एकदम करप्ट निकला। फटाफट से मैं गाड़ी के
अंदर बैठता हूँ और उसको पीछा करता हूँ। अबे वो पुलिस वाला तुम्हारा ऑफिसर करप्ट निकला, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी उसको पीछा करो, मैं जा रहा हूँ। ज्यादा दूर तक वो गया नहीं होगा, फटाफट से उसको अपन पीछा करते हैं। चली भागा कैरी। तभी मैं सोचूं पुलिस वाला इतना घबरा क्यों रहा था यार, कहाँ भागा होगा यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। पुलिस वाला पुलिसों को चकमा दे रहा है भाई, और कलयु आ चुका है यार, क्या हो रहा है यार, कहाँ ढूंढूं उसको, मैं समझ ही नहीं आ रहा है। एक सेकंड गाइस, वो देखो देखो, रुक जा बेटे, रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? आज तो तू गया बेटा, तेरे को पकड़ूंगा मैं। अरे गाइस ये घर में चले गया, अब तो तेरी खैर नहीं, पुलिस वाले मैं अंदर आ रहा हूँ। एक सेकंड, कहाँ चले गया? ऊपर चले गया क्या? अबे ओए पुलिस वाले किधर है तू यार, कहाँ चले गया एकदम से यार? अरे एक सेकंड, शिट, कहाँ फंस गया मैं? अरे अरे भाई, तूने पकड़ लिया कि मैं चोर हूँ, इसलिए आज तेरे को मेरे को ट्रैप करना पड़ा। बेटा अब तो तू गया, नीचे देख, मगरमच्छ ही मगरमच्छ है। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े मगरमच्छ है यार, कितने किलो? पर एक सेकंड, मेरे पास एंटर बनेगा, इस एक काम करता हूँ, इसकी मदद से मैं निकल सकता हूँ। ये ले, हाँ ये निकल गया मैं। बेटा अब तू गया, जा निकल। अरे नहीं, अरे नहीं, मगरमच्छ, अरे मेरे को पकड़ लिया मगरमच्छ ने। मुझे फंसाना आया था साला। देखो गाइस, मर गया यार, मैं डिटेक्टिव कैरी हूँ यार। 11 मुल्कों की पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई, तो वो किस खेत की उली था? और ये देखो, बाप रे, पता नहीं उसने कितने विलेजों को लूटा है ऐसे करके। अभी सब सोने का मैं क्या करूँ? और खासकर फरारी का पुलिस को दे दूं क्या? नहीं यार, मैं जरूर दिखता हूँ स्वामी टाइप का, बट मैं हूँ बहुत कमीना टाइप का। अब तो ये सब मेरा, लेट्स गो, मजा आ जाएगा। फिर से एक नई सुबह हमारे ये पुराने वाले घर में। एंड गाइस, आज मेरा सुबह सुबह ना दूध पीने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैं नई गायों को दूध निकालूंगा। अरे छी